नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट विनर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है वो रीजनिंग की तीसरी क्लास होगी। पहली क्लास में अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान याद किया और दूसरी क्लास में अपन ने इसका बेसिक क्वेश्चनों को हल किया। और आज की जो तीसरी क्लास है इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अपने को ये कह रहा है कोई अंग्रेजी वर्णमाला है ए से लेकर के जेड तक, उसमें बाएं से 6 और बाएं से 20वें इन दोनों अक्षरों के बीच में ठीक बीच में कौन बैठा है उसके बारे में अपने को पूछ रहा है। तो देखो, पहले अपन अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए, डी, ई, जे, ये अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला है। इसमें कह रहा है बाएं से, तो देखो इधर से चलेंगे, ए की तरफ से चलेंगे तो बाएं से होगा और जेड की तरफ से चलेंगे तो दाएं से होगा। ठीक है, तो अपने को ये कह रहा है बाएं से कौन सा, बाएं से छठा, बाएं से छठा, बाएं से छठा कौन है, एफ। और ये कह रहा है फिर बाएं से कौन सा, 20वां, तो बाएं से 20वां कौन सा है, टी। तो देखो इसमें पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें दे रखा था बाएं से छठे के बाएं या के दाएं, तो फिर अपन शुरुआत करते हैं वापस एफ से। लेकिन इसमें कह रहा है बाएं से 6 और अब की बार इसमें के या से नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है और का मतलब वापस बाएं से स्टार्ट करना है एक की तरफ से, यानी ए से स्टार्ट करेंगे। और कौन सा आ गया अपने पास, बाएं से 20वां कौन सा है, टी। तो ये कह रहा है एप और टी, टी के बीच ठीक बीच में कौन बैठा है। तो एप और टी के बीच में पहले तो कितने अक्षर हैं वो अपने को काउंट करना है, यानी कितने लोग बैठे हैं। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने लोग बैठे हैं, 13। तो इस 13 में से एक माइनस कर देंगे, जो ठीक बीच वाला है उसको माइनस कर देंगे अपन, तो अपने पास बचे 12। 12 में से 6 इधर और 6 इधर, तो बीच में जो बैठेगा वो कौन से नंबर का होगा, 7वें नंबर का। तो ऐप से 7वें नंबर का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे कौन आ गया, एम। और उधर टी की तरफ से भी काउंट करेंगे तो एम कितने नंबर पे आएगा अपने पास, 7 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे। तो अपना आंसर क्या रहेगा, एम। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, औसत के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखो ये दे रखा है बाएं से दे रखा है और दूसरा स्थान भी कहां से दे रखा है, बाएं से। तो अपने को क्या करना है, 6 प्लस बाएं से कौन सा, 20वां, और इसमें भाग देना है किसका, 2 का। 6 और 20 कितना हो गया, 26। 26 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया, 13। और ये दोनों कहां से दे रखा है, ये बाएं से। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाएं से 13 नंबर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13 नंबर पे कौन आता है, एम। तो अपना आंसर क्या रहेगा, एम रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन देखो, वो भी इसी प्रकार है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4 और दाएं से 16 अक्षर के ठीक बीच में होगा। पहले क्वेश्चन में अपने को बाएं से दे रखा था, दूसरे क्वेश्चन में अपने को दाएं से दे रखा है, यानी जेड की तरफ से आ रहे हैं। तो अभी इनका जो औसत से निकालेंगे वो दाएं से आएगा, तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे अपन। 4 प्लस 16 बटे 2 बराबर में कितना आ गया, 20 बटे 2। तो इसका आंसर आ गया 10। अब ये जो 10 आया है तो ये आएगा अपने पास दाएं से, क्योंकि दोनों तरफ कहां से दे रखा है अपने को, दाएं से। तो ये अपने पास आया है दाएं से 10वां। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां कौन सा है, यानी जेड की तरफ से 10वें नंबर पे कौन आता है। तो मैंने आप लोगों को बताया दाएं को अगर अपन बाएं में चेंज करते हैं तो 27 में से माइनस कर देंगे 10 को, तो अपने पास आया कितना, 17। तो ये जो 17 आया है ये अपने पास आया बाएं से। तो बाएं से 17 नंबर पे कौन आता है, क्यों, क्यों यानी रानी, रानी यानी खतरा, खतरा यानी 17। तो अपना आंसर क्या रहेगा, क्यों रहेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 3 और दाएं से 21 वे अक्षर के ठीक बीच में होगा। इसमें भी यही करना है, दाएं से दे रखा है तीसरा और दाएं से 21वां, यानी जेड की तरफ से तीसरा और जेड की तरफ से
21वां। तो इस क्वेश्चन में भी अपन क्या करेंगे, 3 + 21/2। तो ये जो भी आंसर आएगा वो कहां से आएगा अपने पास, दाएं से। तो ये हो गया दाएं से कौन सा, 24/2, यानी अपने पास आंसर आ गया 12। ठीक है, दाएं से कौन सा, 12 नंबर पर। अब दाएं को जब बाएं में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, इसको जब बाएं में बदलेंगे दाएं को, तो किस में से माइनस, 27 में से 12 घटा दो तो बचा कितना, 15। 15 नंबर पे कौन आता है अपना, ओ। तो अपना आंसर रहेगा ओ। ठीक है, कुछ नहीं किया अपन ने, ये दोनों तरफ दाएं से दे रखा है, दाएं से तीसरा और दाएं से 21वां। तो औसत के माध्यम से अपन इन दोनों को जोड़कर अपन क्या कर रहे हैं, 2 का भाग दे रहे हैं। तो अपने पास आ गया 24/2, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12। ये जो 12 आया है ये कहां से आया अपने पास, दाएं से आया है, क्योंकि दोनों तरफ दाएं से दे रखा है। तो दाएं से आया अपने पास, तो दाएं से 12वां नंबर का, यानी जेड की तरफ से 12वां नंबर का। तो अपने को जेड की तरफ से यानी दाएं से स्थानीय मान याद है नहीं, अपने को याद है बाएं से। तो दाएं को जब बाएं में बदलेंगे तो किस में से घटाना है अपने को, 27 में से। 27 में से 12 को घटाएंगे तो अपना आंसर कितना आ गया, 15। 15 नंबर पे कौन है, ओ। आया समझ में। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 3 और दाएं से 4। अब की बार देखो, पहले जो 2-3 क्वेश्चन देखे उसमें या तो दे रखा था बाएं से दोनों, या इसमें दे रखा था दोनों दाएं से। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, ये बाएं से तो दे रखा है एक और दूसरा दे रखा है दाएं से, यानी बाएं से तो तीसरा और दाएं से चौथा। यानी कि देखो पहले एक बार इसको बेसिक से देखते हैं अपन। ये ABCD है अपने पास। ये कह रहा है बाएं से, बाएं से कौन सा, तीसरा, यानी ए की तरफ से, ए की तरफ से तीसरा कौन आ गया अपने पास, सी आ गया। तो ए की तरफ से तीसरा अपने पास आ गया सी। ठीक है, इसी प्रकार देखो दाएं से कौन सा, चौथा, यानी जेड की तरफ से चौथा, 1 2 3 4 कौन आ गया, डब्लू। तो ये कह रहा है सी और डब्लू के ठीक बीच में कितने लोग बैठे हैं, उनके ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। तो पहले देखो ठीक बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक बीच में बैठा है 19। 19 में से एक माइनस कर दो जो ठीक बीच वाला है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, बच्चे कितने, फिर एक माइनस करने के बाद अपने पास बच्चे 18। 18 में से 9 इधर और 9 इधर, और दोनों के बीच वाला ये आ गया, यानी 10वां नंबर पे, यानी दोनों के बीच में 10वां नंबर पे कौन बैठा है। तो अपन यहां से डी से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे कौन आ गया, एम। इधर डब्लू की तरफ से भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे कौन आ गया अपने पास, एम। तो देखो इसमें एक बार दे रखा है दाएं से और एक बार दे रखा है बाएं से। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो अपन इसको, अपने को पता है कि बाएं से कौन सा है अपने पास, बाएं से दे रखा है तीसरा, और ये कह रहा है दाएं से चौथा। तो मैंने कहा था भाई जब दाएं को बाएं में बदलेंगे तो 27 में से माइनस करेंगे, तो इस दाएं को बाएं में बदल दो तो 27 - 4, यानी कि अपने पास आ गया 23। ये जो 23 आया है ये अपने पास आया बाएं से, बाएं से कौन सा, 23वां। अब दोनों को जोड़ दो, 3 + 23/2 कितना हो गया, 26। 26 में 2 का भाग दो, अपने पास आ गया 13। तो ये जो 13 आया है ये आया बाएं से। तो बाएं से 13 नंबर पे कौन है, बाएं से 13 नंबर पे आता है अपने पास एम। बाएं का मतलब ए की तरफ से, ए की तरफ से 13 नंबर पे अपने पास आता है एम। एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पे। पर एम का उल्टा कौन होता है, एन। एन कितने नंबर पे आता है, 4, 14 नंबर पे। तो अपने पास इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एम। आया समझ में आप लोगों के। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, आगे का क्वेश्चन देखो, एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 5 अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो देखो अगर अपन इसको बाएं को दाएं में चेंज करके हल करेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे अपन, ठीक है। लेकिन फिर जब लास्ट में फिर दाएं को किस में बदलना है, अपने को बाएं में बदलना है। तो इससे अच्छा अभी जो दाएं में दे रखा है उसी को बाएं में बदल लेते हैं। तो देखो बाएं से कौन सा था, 4 प्लस दाएं से कौन सा है, 5। दाएं से 5 है, 27 में से 5 घटा दो तो ये अपने पास आ गया 22। 22/2
2, ये हो गया कितना 26, 26 में कितने का भाग दो 2 का, तो अपने पास आ गया 13। ये जो 13 है ये अपने पास कहां से आया, ये है बाएं से, तो बाएं से 13 नंबर पे कौन है, बाएं से 13 नंबर पे वही कौन है, एम। जो पहले क्वेश्चन में है, पहले वाले क्वेश्चन में आंसर आया एम, तो दूसरे में कौन सा है, एम। आया समझ में आप लोगों के? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो वापस, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 3 और बाएं से 18 के ठीक बीच में होगा। ये कह रहा है बाएं से 3 और बाएं से 18 के बीच में। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो क्वेश्चन पहले हो गया ऐसा। तो देखो पहले क्या है, पहले योग करने पर संख्या आ रही थी सम, अब की बार इन संख्याओं का योग करने पर संख्या आ रही है विषम। तो उनका योग उनको हल कैसे करेंगे, तो देखो ये कह रहा है बाएं से 3 और बाएं से कौन सा 18, तो दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग देंगे। तो देखो पहले तो 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा था, अब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो देखो कैसे करेंगे, ये हो गया 21, 21 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ गया 10.5, 10.5 आ गया। तो 10.5 से पहले यानी 10वां नंबर का और 10.5 के बाद यानी 11वां नंबर का, तो इसमें एक व्यक्ति नहीं रहेगा, इसमें दो दो व्यक्ति ठीक बीच में बैठेंगे, एक तो बाएं से 10वां और एक बाएं से 11वां, क्योंकि दोनों में अपने को कहां से पूछ रहा है, बाएं से पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बाएं से 10 नंबर का और बाएं से 11 नंबर का, तो जे और के, इसका आंसर क्या रहेगा, जे और के। इसमें एक व्यक्ति नहीं, इसमें दो व्यक्ति बीच में बैठे हैं, कौन कौन से, जे और के। ठीक है, आया समझ में आप लोगों के? ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो देखो बाएं से 4 प्लस बाएं से 19/2 कितना हो गया, 23, 23 में कितने का भाग दे दो 2 का, तो अपने पास आंसर आया 11.5। तो बाएं से 11 नंबर और बाएं से 12 नंबर, पॉइंट से पहले का और पॉइंट से बाद का, तो ये अपने पास आ गया बाएं से। कहां से, बाएं से 11 नंबर पे कौन है, के, और 12 नंबर पे एल। ये आप लोगों का आंसर आ गया, के और एल आ गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। देखो टाइप चेंज हो गई क्वेश्चन की। ये कह रहा है पहले तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ने सीधे क्रम में लिख रहे थे, यानी ए से लेकर जेड तक जा रहे थे। ठीक है, अब की बार ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी जेड से वापस किस पे आना है, ए पे आना है। तो देखो पहले विपरीत क्रम में लिखो, पहले अपन विपरीत क्रम में लिखते हैं इसको, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला अपने पास विपरीत क्रम यानी उल्टे क्रम में। ठीक है, पहले अपने को सीधा क्रम में लिखना था तो ए से स्टार्ट करते, लेकिन ये विपरीत क्रम की बात कर रहा है तो अपन स्टार्ट करेंगे किससे, जेड से स्टार्ट करेंगे। अब ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा। तो पहले बाएं से 4, तो इधर से स्टार्ट कर देते हैं जेड की तरफ से। कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, जेड की तरफ से। तो जेड की तरफ से चौथा नंबर पे कौन आ गया, डब्लू। कौन आया अपने पास, डब्लू आ गया। अब ये कह रहा है के दाएं, अब देखो इसमें कह रहा है ना के दाएं, यानी डब्लू के दाएं, तो डब्लू का दाएं कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा, और इधर वाला कौन सा रहेगा, बायां। तो डब्लू के दाएं कौन सा, छठा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे कौन है, क्यों। तो अपना आंसर क्या रहेगा, क्यों। कौन सा रहेगा अपना आंसर, क्यों रहेगा। ठीक है, आगे देखो अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है। अब ये कह रहा है विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, यानी अब की बार बाएं से स्टार्ट करने का मतलब है जेड से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो ये कह रहा है बाएं से दाएं जा रहे हैं अपन, कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं। तो बाएं से 4 के दाएं 6, तो अपना आंसर आ गया 10। ये जो आंसर है बाएं से है, कहां से है, बाएं से है। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी हुई है वो विपरीत क्रम में लिखी हुई है, और ये जो आंसर है 10,
ये आया जेड की तरफ से आया है। कहां से आया अपने पास? जेड की तरफ से 10वां आया। अब इस जेड की तरफ से एक की तरफ इसको बदलना है, तो जब एक की तरफ बदलते हैं तो 27 में से 10 को माइनस कर देंगे तो अपने पास आया 17, और 17 नंबर पे क्यों है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जब जेड को ए में कन्वर्ट करना है तो 27 में से माइनस करते हैं। अगर दाएं बाएं में आप लोगों को अगर ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो ये ध्यान रखना है आप लोग। आया क्या समझ में? वापस देखो, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी पहले ए से शुरू कर रहे थे, अब विपरीत क्रम यानी उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब जेड की तरफ से स्टार्ट करना है। तो जेड की तरफ से स्टार्ट करके अपन ए तक पहुंचे। अभी कह रहा है बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा कौन आ गया अपना? डब्लू के दाएं, यानी डब्लू के दाएं। डब्लू का दाएं मतलब जो अपना दाया है वो डब्लू का दाया रहेगा, जो अपना बाया है वो डब्लू का क्या रहेगा? बाया रहेगा। ठीक है, तो डब्लू के दाएं कौन सा? छठा नंबर पे। दस डब्लू के दाया छठा आ गया अपने पास कौन सा? 1 2 3 4 5 6, तो कौन आ गया? क्यों आ गया? ठीक है, अब इसको अगर डायरेक्ट करना है तो बाएं से चौथा के दाएं छठा, तो इसको जोड़ देंगे अपन, कितना हो गया? बाएं से 10वां। अब अपने को ये ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में है तो बाएं से 10वां यानी जेड की तरफ से 10वां है। जेड को जब ए में बदलेंगे, ए की तरफ से बदलेंगे तो 27 में से 10 को माइनस करेंगे, फिर अपना आंसर कितना आ गया? 17। 17 पर अपने पास क्या है? क्यों। क्यों यानी आगे देखो, देखो इसमें भी यही दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17 के दाएं 7वां होगा। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं तो दाएं से चल रहे हैं, तो दाएं का मतलब एक की तरफ से चल रहे हैं। अपन कहां से चल रहे हैं? एक की तरफ से। तो ये कह रहा है देखो दाएं से दाएं चलेंगे तो दाएं से 17, मैंने कहा था समान दिशा में चले, जैसे दाएं से दाएं बाएं से बाएं तो माइनस होगा, तो दाएं से 17 के दाएं 7, तो अपने पास आंसर आ गया कौन सा? दाएं से 10वां। अब इसमें दाएं से 10वां है वो एक की तरफ से है 10वां, तो एक की तरफ से 10वां कौन सा है अपने पास? जे आ गया। एक की तरफ से 10 नंबर पे कौन आएगा? जे आएगा। तो बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है? इसमें ध्यान रखना, दाएं से चलने का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम रहेगा तो दाएं से चलने का मतलब है ए की तरफ से चलना, और अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है बाएं से चलने का मतलब है जेड की तरफ से चलना। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर अपने पास आ गया 10 नंबर पे जे आता है, तो जे अपना आंसर है। आगे चलते हैं, देखो हाँ आगे का क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। अगर विपरीत क्रम के लिए नहीं कह रहा तो इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है, और ये सीधे क्रम में है तो इसका मतलब ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा? बाएं से छठा, फिर कह रहा है के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। तो देखो पहले इधर ये है, तो देखो इसमें बाएं से छठा यानी ए की तरफ से चलना प्रारंभ करना है अपने को। कहां से? ए की तरफ से, तो ए की तरफ से छठा कौन आ गया? एफ। अभी कह रहा है के दाएं कौन सा? चौथा, यानी ऐप के दाएं, यानी अपना जो दाएं रहेगा वही ऐप का दाएं रहेगा। चौथा नंबर पे दो 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन आ गया? जे। अभी कह रहा है जे के बाएं यानी जे का जो बायां रहेगा वो वापस ए की तरफ आएगा, यानी अपना बायां जो है वो जे का बायां रहेगा। कौन सा? तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे कौन आ गया? जी। तो अपना आंसर क्या रहेगा? जी रहेगा। ठीक है, और इसमें देखो कैसे हल करना है इसको डायरेक्ट। ये कह रहा है बाएं से दाएं के बाएं, तो देखो पहले स्टार्ट कहां से हो रहा है? बाएं से, तो इसका जो भी स्थान आएगा वो कहां से आएगा? बाएं से आएगा। अब बाएं से कौन सा? बाएं से कौन सा है? 6। मैंने कहा था समान आ जाए तो माइनस करना है और विपरीत आए तो जोड़ना है। बाएं से दाएं, दाएं कितना? 4 के बाएं, देखो पहले बाएं आया फिर बाएं आ गया, जो पहले नंबर पर आ रहा है अगर वो फिर बाद में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर फिर बाएं आ गया, बाएं मतलब माइनस का 3 आ गया अपने पास। तो पहले स्थान पर आ रहा है, अगर वही बार बार रिपीट होगा तो वो उस चिन्ह माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। अगर जो पहले स्थान पे आ रहा है और उसके बाद में अगर कोई दूसरा आ रहा है, जैसे बाएं के बाद में दाएं 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 आए, तो उस कंडीशन में वो दाया 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 जुड़ता जाएगा। ठीक है, वो अपन जोड़ देंगे, उनको प्लस कर देंगे,
देखो तो पहले इसका आंसर जो रहेगा अपने पास वो रहेगा 6 4 10, 10 में से 3 गया तो 7, और बाएं से 7 नंबर पे कौन आता है? बाएं से 7 नंबर पे आता है जी। ठीक है, अब देखो एक और इसमें, अगर मान लो आप लोगों के पास पहले आए बायां, ठीक है, मैंने ये भी कहा था अगर पुनरावृत्ति हो या बार बार आए तो माइनस करना है, लेकिन वो दो ही टर्म रहे, यानी पहले में बायां दूसरे में दायां। अब इसमें तो देखो 3 4 बार दे रखा है, पहले बायां दायां बायां, तो इसमें देखो अगर पहले बायां आ गया और फिर आपके पास आए दायां तो ये जुड़ेगा, अगर फिर आपके पास आए दायां तो फिर भी ये जुड़ेगा, अगर फिर भी आए दायां तो ये जुड़ता जाएगा। हाँ, जो पहले नंबर पे दे रखा है अगर वो वापस आता है तो उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि पहले आया आपके पास बायां, फिर आया आपके पास दायां, फिर आया आपके पास दायां, फिर आया आपके पास दायां, तो इस कंडीशन में जुड़ता जाएगा। अगर फिर आपके पास आए लास्ट में बायां तो बायां क्या हो जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा। जो पहले स्थान पे आ रखा है अगर वो बाद में वापस कहीं पर आ रहा है तो उसको अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जो दूसरे स्थान पे आ रहा है उसको अपन कभी भी माइनस नहीं करेंगे, उसमें जोड़ते ही आगे बढ़ जाएंगे अपन। ठीक है, आगे देखो अंग्रेजी वर्णमाला, ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6 के दाएं 4 होगा? तो इसको देखो, पहले इसको भी बेसिक से बताता हूं मैं आप लोगों को। अब बाएं से स्टार्ट करना है, बाएं से 7 नंबर पे कौन आ गया? जी आ गया अपने पास। बाएं से 7 नंबर पे कौन आया अपने पास? जी आ गया। अभी कह रहा है के दाएं, तो जी का दाएं कौन सा रहेगा? इधर ही रहेगा। जी का दाएं कौन सा? छठा। 1 2 3 4 5 6 कौन आ गया? एम। अब ये कह रहा है एम का दाया, एम का दाया कितना? 4। 1 2 3 4 कौन आ गया? क्यों? तो देखो अपन जोड़े क्या, यहां से चले बाएं से, कितने नंबर पे? 7 नंबर है। के दाएं फिर के दाएं, तो जुड़ रहा है नहीं, तो देखो अपने पास आ गया इसका आंसर। क्यों? अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो 7 बाएं से हैं, तो पहले ये ध्यान रखना जो पहले नंबर पे आ रखा है उसको उसी के आधार पर आंसर देंगे। बाएं से 7, के दाएं 6, के दाएं 4, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 पर क्यों, तो अपना आंसर आ गया क्यों। इस कंडीशन में अपन इनको जोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन है, इस पे आ जाओ। ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं 5वां होगा? दाएं से 4 अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं ऐसे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी यू टी एस आर क्यू, ऐसे लिख रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास दाया, कौन सा हो गया? ये दाया। और ये हो गया अपने पास बाया। ठीक है, तो ये कह रहा है देखो दाएं से 4 के बाएं, तो यहां रखो दाएं से 4 के बाएं 5, यानी दाएं से कौन सा? 9वां। तो दाएं से 9वां यानी एक की तरफ से 9वां पूछ रहा है, तो एक की तरफ से 9वां कौन सा रहेगा? अपना आंसर रहेगा आई। बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17 के दाएं 7वां होगा? दाएं से दाएं आ गया ना, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम यानी जेड से कहां लिखेंगे? ए। तो ये तो हो गया दाएं से, तो ये कह रहा है देखो दाएं से 17 के दाएं 7वां, तो 17 में से 7 गया तो 10, तो एक की तरफ से यानी दाएं है ना, ये दाएं से 10वां, दाएं से 10वां यानी एक की तरफ से, एक की तरफ से 10वां कौन रहेगा? जे। तो अपना आंसर रहेगा कौन? जे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा? बाएं से 4, तो यहां लिखो देखो बाएं से 6 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 10। अब ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, कौन से क्रम में है? विपरीत क्रम में। जो ये स्थान देख रहे हैं अपन, यानी 10वां स्थान जो आएगा वो अपने पास आएगा जेड की तरफ से।
कौन सी तरफ से? तो यही है ना बाएं, इधर से जेड की तरफ से। तो मैंने ये कहा था जब भी जेड की तरफ से आए तो उसको एक की तरफ से बदलना है, तो एक की तरफ से बदलेंगे तो 27 में से 10 घटा दो 17, 17 पर कौन आ गया? क्यों? 17 पर कौन आ गया अपने पास? क्यों? क्यों नहीं यानी रानी। आगे देखो, आगे आगे बढ़ते अपन। हम्म यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6? शायद वही सेम क्वेश्चन है। हाँ तो ठीक है, ये अपने क्वेश्चन हो गए। तो देखो, ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है और 20 फरवरी तक है। तो सभी विद्यार्थी जो फॉर्म भरने योग्य है वो तुरंत भी इसका ग्रुप डी का फॉर्म भर दे। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा, मैथ का रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के रहेंगे 25 क्वेश्चन और जीके के रहेंगे अपने 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जाकर फॉर्म भर दो तुरंत। राजस्थान से काफी आसान है सेंटर की वैकेंसी में जॉब लगना, क्योंकि राजस्थान वाले जब आपको सिलेबस बता देंगे ना, भाई ये आपका सिलेबस रहेगा, तो भी फिक्स नहीं है, कहां से डाल देते हैं उठा के। उनको खुद को होश नहीं रहता, कहीं से भी उठा के डाल देते हैं। उन्होंने कह दिया कि आपके मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आपके मैथ के 2 ही क्वेश्चन आए और हो सकता है आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आ जाए। वो खुद के नियम पर खुद ही फॉलो नहीं करते, तो उनको कोई पता नहीं है। तो वो उनका सिलेबस क्या है क्या नहीं है वो एक बार तो जारी तो कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चनों का उनको कोई पता नहीं रहता। पिछली सीईटी में मैथ के क्वेश्चन डाले नहीं, और अभी इससे पहले वाली जो सीईटी हुई उसमें मैथ के डाले नहीं, और इससे जस्ट पीछे 2024 की हुई उसमें काफी क्वेश्चन डाल दी। तो इनको कोई पता नहीं। हाँ, इसमें फिक्स है, इसमें कहा गया है भाई मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 ही आएंगे, 25 से 26 भी नहीं आएगा। ये कह रहे हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 ही आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये कह रहे हैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, जीके में ये हो सकता है ओल्ड डाल दे या करंट डाल दे, करंट का वेटेज ज्यादा रहे या ओल्ड का वेटेज ज्यादा रहे। हाँ, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। लेकिन 4-5 साल से जो पेपर हो रहे हैं रेलवे के, तो उसमें लगभग 80% तो करंट जीके आ रही है आप लोगों की। 80% करंट जीके आ रही है, 20% ओल्ड जीके आ रही है। तो आप लोग विशेष ध्यान दें, करंट जीके को भी अभी से पढ़ें। और आप लोग ये भी नहीं सोचें कि करंट जीके जैसे 26 में एग्जाम लगेगा तो 26 का आएगा, क्योंकि पेपर बनेंगे इसके 100-150। अगर मान लो एक पेपर में अगर ये 10 क्वेश्चन भी डालते हैं तो 100 का मतलब हो गया, 100 पेपर का मतलब 1000 क्वेश्चन हो गया। अब 1000 क्वेश्चन में ये कहां तक जाएगा? ये हो सकता है 24 तक चला जाए, 24 तक का करंट जीके अपने को पूछ ले। तो आप लोग करंट जीके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भर दो तुरंत जाके। राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसी भी चल रही है, और बीएसटीसी की जो एग्जाम डेट है वो लास्ट 31 जनवरी है। जिस विद्यार्थी ने बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, तो अभी भी जाकर मौका उसके पास, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे की क्लास रहेगी अपनी कल।